अभी जावेद अख्तर साहब ने, बड़े अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने लिखा है। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने एक बात कही जो आप लोगों के प्रश्न और इस टॉपिक से जुड़ा है। उन्होंने ये कहा, हो सकता है दो पैक धर्म अच्छा होता हो, मैं तो वो भी नहीं मानता, लेकिन चलो मान लेता हूं बहस के लिए। मगर दो पैक धर्म पीता कौन है? ये तो बढ़ जाता है और फिर मिसबिहेव करते हैं लोग और उल्टी सीधी बात करते हैं। जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये कुछ वैसा ही है जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम के समान है। देखिए, दोनों के अपने दृष्टिकोण हैं। कार्ल मार्क्स जब ये कहते हैं कि धर्म अफीम के समान है, तो वो एक क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट में ये लिखते हैं और कहते हैं क्यों धर्म अफीम के समान है। उनका अपना चिंतन है, अपना दृष्टिकोण है और वो ये कहते हैं जैसे अफीम खाने के बाद आदमी मानसिक नियंत्रण खो बैठता है, अपनी वास्तविक स्थिति से कट जाता है, एक ऐसी स्थिति में होता है जिसमें उसे कष्ट का पता नहीं रहता। नशे की हालत में हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको हटा देते हैं और ऐसे में एक सुखद एक तरह से वातावरण में जीने लगते हैं कुछ देर, जब तक वो नशा रहता है। तो अफीम क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए कष्टों और बाकी यथार्थवादी दुनिया से हटकर आपको ऐसा सुख देता है जब आपको लगता है आप ही राजा हैं। वैसा ही उनका कहना है, धर्म भी यही करता है। धर्म जितने शोषित हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, उन शोषित लोगों को जो रियलिटी है, जो वास्तविक दुख है, जो उनकी पीड़ा है, इतनी असमानता, इतनी पीड़ा, इतने शोषण के विरुद्ध वो क्रांति ना कर बैठे, वो बगावत ना कर बैठे, तो धर्म क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, धर्म की बातें करके इस क्रांतिकारिता को, इन शोषण या शोषित हुए लोगों को एक यथा स्थिति से काट कर एक सुखद स्थिति, उसे किसी तरह आप ये कहें कि उसे बरगलाने का, उसे दिशा से भटकाने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म की तुलना अफीम से की। बहुत साफ है, इन दोनों ही मार्क्स के अनुसार वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह अफीम के सेवन के बाद अपनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रह जाता, हम सुखद स्थिति में चले जाते हैं, वैसा ही धर्म भी शोषितों के लिए अफीम है, क्योंकि वो क्रांति, बगावत, परिवर्तन की चाहत को रोकना चाहता है और धर्म उसे संतुष्ट कर देता है, संतुष्ट करने का प्रयास कर देता है और इसीलिए यह समाज में परिवर्तन नहीं करता। और आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स का चिंतन, जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, दो ही तरह के वर्गों की बात करते हैं। एक कहते हैं बुर्जुआ, एक कहते हैं सर्वहारा, हैव एंड हैव नॉट्स। लेकिन आपको यह भी पता है कि मार्क्स ने जो कहा वो 100% सत्य है, इसे नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि केवल हैव और हैव नॉट ही नहीं है, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग ही नहीं है, एक मध्यम वर्ग भी है। और हमेशा क्लास स्ट्रगल से ही वर्ग जो लड़ाई है या वर्ग हिंसा से ही आगे बढ़ा है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में समाज को बढ़ने में बड़े सारे मानक हैं। कुछ वैसा ही एक दृष्टिकोण क्रिटिसिज्म के रूप में यह माना जा सकता है। क्या मार्क्स ने जो कहा वो भारतीय संदर्भ में या सभी संदर्भ में सही है? तो मैं कहूंगा नहीं। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विद्वान हैं, समाज शास्त्री, राजनीतिक शास्त्री, दर्शन शास्त्री, सभी उसमें उनको देखना होता है। बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। उनके चिंतन का एक दृष्टिकोण है जिसमें उन्होंने आर्थिक तत्व को प्रधान तत्व माना, प्राइमरी माना और उसी के आसपास फिर बाद में अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर उस संदर्भ को भी देखा जाए तो एक स्तर पर, आलोचना के स्तर पर उनकी बात मानिए, लेकिन क्या अगर मैं धर्म को अभी उन्हीं के कॉन्टेस्ट में लूं, रिलीजन, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में धर्म का जो अर्थ है वो इंग्लिश में कहा गया रिलीजन, तो रिलीजन अगर कहा गया तो क्या हमेशा ये अफीम के समान ही है? नहीं। अति सर्वदा वर्जते। अगर उसका हम नकारात्मक पक्ष लेकर देखते हैं, समाज में कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इससे विषमताएं फैली, कुछ बातें मानी जा सकती हैं। लेकिन रिलीजन ये भी तो बिलीफ को बताता है, विश्वास को बताता है,
और रिलीजन एक सामाजिक नियमन तय करने का भी प्रयास करता है। टोटलिटी में धर्म की बातों को देखें, जहां रिलीजन धर्म को हम एक साथ ले सकते हैं, तो एक फायदा होता है धर्म का। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल, हम कहें कि आपको एक साइकोलॉजिकल संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देती है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, गाना है ना फिल्म का। इसका मतलब यह है कि आपको एक मनोवैज्ञानिक संतोष मिलता है जब कोई नहीं होता, जब कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, तनावों से गुजरते हैं, लगता है कुछ नहीं, तो उस समय एक धार्मिक या फिर एक किसी भी एंटिटी में विश्वास करके, जो मेटाफिजिकल है, जो पराभौतिकी है, तत्व मीमांसी है, उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, धर्म या रिलीजन होने का एक फायदा यह भी है, अब हम साथ लेके अगर चलें तो एक मोरल फ्रेमवर्क, एक नैतिक ढांचा मिलता है। आप देखिए ना, जितने भी धर्म हैं, अगर हम धर्म की बात करें, अब मैं यहां कह रहा हूं धर्म रिलीजन दोनों को लेकर फायदे बता रहा हूं। अगर मोरल फ्रेमवर्क है, कोई भी ऐसा धर्म होगा क्या कि जो गलत बात सिखाएगा? ये मोरल बात सिखाएगा। ये कहेगा आदमी को ईमानदार होना चाहिए, मनुष्य में करुणा होनी चाहिए, जितनी अच्छी बातें हैं, दया होना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और ईश्वर में ये गुण दिखाएगा। इसीलिए भाई गॉड को जब अगर आप देखें, अगर ईश्वर की बात, तो जितने भी बेस्ट वैल्यूज हैं वो सब 100% मात्रा में अगर किसी में है, वही तो ईश्वर है। सर्वशक्तिमान होगा, सर्वव्यापक होगा, और इन सारे गुणों से भरपूर होगा। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मोरल फ्रेमवर्क की बात ना करे। कोई भी धर्म यह सिखाएगा कि चोरी करो, कोई भी धर्म यह सिखाएगा कि ऐसा करो, गलत करो। जो अगर वो गलत करो, चोरी करो, पाप करो, हिंसा करो सिखाने लगा, तो धर्म का अधर्म हो जाएगा। तो यहां पर जिस भी कॉन्सेप्ट की बात है, रिलीजन कई बार आपको एक बेहतर फ्रेमवर्क देता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक संतोष और मोरल फ्रेमवर्क, जो नैतिक ढांचा है, वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज देता है सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक सामुदायिक भावना देता है, जोड़ता है लोगों को एक दूसरे से, और आपदा काल में सब एक साथ मिलकर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो सेंस ऑफ कम्युनिटी भी पैदा करता है। इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान व विरासत तैयार करता है रिलीजन। इसे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप में देखना चाहिए। और फिर अगर हम देखें तो यह भी हो सकता है कि धर्म, कोई भी धर्म असमानता नहीं सिखाता, तो सामाजिक न्याय की बात भी, सोशल जस्टिस की बात भी हम रिलीजन के द्वारा देख सकते हैं। ऐसे बहुत से नियम हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। कहने का मतलब, रिलीजन केवल अफीम नहीं है, उसका गलत रूप, उसका नकारात्मक पक्ष जरूर, जब वो शोषण कर रहा है। जैसे अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, तो अगर किसी अस्पृश्य, जो अनटचेबल जैसा कॉन्सेप्ट माना गया और कहा गया छूत है, सबसे पहले तो उस धर्म को धर्म ही नहीं मानना चाहिए। अछूत जैसी संकल्पना तो आनी नहीं चाहिए। अनटचेबिलिटी सबसे अनह्यूमन पॉइंट है। गलतियां हुई, विकृति आई, लेकिन अगर आज बैठ के आप कह रहे नहीं हमारे इस धर्म का हिस्सा है, तो फिर ऐसे धर्म नहीं, यह अधर्म है। अब किसी भी इस तरह की बात को नहीं स्वीकारा जा सकता। इसी तरह हर जगह जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो कर्मकांडी पक्ष है, कोर तो ये है, कोर वैल्यू ये है कर्मकांडी पक्ष के द्वारा कि यही पूजा करेगा, इसी को अधिकार है, इस तरह जो विभेद को बढ़ावा दे, शोषण को बढ़ावा दे, वहां एक पक्ष देखा जा सकता है। लेकिन वो धर्म नहीं है, न तो उस तरह का सही वाला रिलीजन है, उसकी गलत व्याख्या है, उसका विकृत रूप है, उसका अत्याचारी रूप है, उसका निगेटिव एस्पेक्ट है। अब जरा इस रिलीजन को समझिए। रिलीजन रेलिगेयर शब्द से मिलकर बना है, और रेलिगेयर का अर्थ है बांधना। बांधना, भाई बांधना माने किसी चीज को किसी से बांधना। किससे बांधोगे? तो यहां पर एक सुपर ह्यूमन, जिसे हम गॉड कह सकते हैं, सुपर ह्यूमन गॉड को हमें जो ह्यूमैनिटी है उससे बांधने के लिए ये लाया गया।
और कैसे बांधोगे गॉड को ह्यूमैनिटी से? तो इसके लिए कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ कर्म कांड होंगे, और ये पद्धतियां तय कर दी गई। तो बाहरी अलौकिक सत्ता, याद रखिएगा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो रिलीजन है, जिस के लिए हम सामान्यतः धर्म कह देते हैं, यहां पर जरूरी है एक सुपर ह्यूमन एंटिटी का होना, गॉड का होना। इस गॉड को ह्यूमैनिटी से जोड़ने के लिए कुछ रिचुअल्स बनाए जाएंगे, और इस पद्धति के द्वारा जब चलोगे तो ये चीजें आएंगी कि यही रिलीजन है। अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन को लें, जो अच्छा उदाहरण होगा, तो अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और ज्यूट्स हैं, यहूदी हैं, मैं इसको यहूदी लिख देता हूं। तो ये तीनों के तीनों जिस तरह देखते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन बातें आती हैं। पहली बात आती है, ये एक ईश्वर, वन गॉड में विश्वास करते हैं। दूसरी बात आती है, ये एक पैगंबर में विश्वास करते हैं। पैगंबर वो होंगे जो पैगंबर ही गॉड और ह्यूमैनिटी के बीच की कड़ी है। ईश्वर सबसे नहीं मिलेगा, ईश्वर रिवील करेगा अपनी बातों को पैगंबर से, और पैगंबर फिर इसे विश्व में, ह्यूमैनिटी में फैलाएंगे। और तीसरा होता है, इन सभी में एक पवित्र ग्रंथ होता है। सब देखिए, वन गॉड, वन होली बुक, है ना, बाइबल, कुरान, सब सुना है आपने। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। और एक चौथी चीज भी देखी जाती है कि जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन का कॉन्सेप्ट होता है यहां पर। तो इस तरीके से जो रिलीजन है, उसकी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो बांधने से है, और वहां पे रिचुअल्स जरूरी है, और वहां ईश्वर का होना जरूरी है। एक ईश्वर, एक बुक, पवित्र बुक, और जीवन के बाद के जीवन की संकल्पना, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और ये रिलीजन की असली परिभाषा है। लेकिन, और इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि रिलीजन जो आप भारत में देखते हैं, और कार्ल मार्क्स जो इतने व्यथित थे, इसका कारण भी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी गलत व्याख्या करके कर्मकांड प्रभावी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पाखंड बढ़ जाता है। और आपको याद होना चाहिए, जब यूरोप, अगर हम 14th सेंचुरी से पहले देखें, तो एक शब्द कहा जाता था, सत्य सत्ता की पुत्री है। सत्य सत्ता की पुत्री है, मतलब कि सत्ता किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है? चर्च के पास, धर्म के पास। मैं यहां रिलीजन बोल रहा हूं, धर्म मतलब। आप चर्च ने जो भी व्याख्या कर दी, उसको आप गलत नहीं कह सकते। और सोचो, इन लोगों ने यह कह दिया कि बाइबल में लिखा है, दो कॉन्सेप्ट दिया, कहा पृथ्वी चौकोर है, और दूसरा कहा कि ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है। मतलब पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आप देखिए, दुनिया का ये मध्यकाल था यूरोप का। मतलब पृथ्वी चपटी है, चपटी है या कहें चौकोर है, मतलब क्या है कि अगर आप यहां से निकले तो निकल गए, अब आप बचेंगे नहीं, महागर्त है, इसके बाद दुनिया समाप्त है, पृथ्वी का एंड है, खोज नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ कहा ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है, सूर्य चक्कर लगाता है। गैलीलियो, सुकरात जैसे विद्वानों ने जब इसकी आलोचना की तो उन्हें मृत्यु दंड मिला। एक विद्वान है ब्रूनो, उन्हें तो जिंदा जला दिया गया सड़क पर, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास रुकता नहीं है, परिवर्तन आता है, समय लगता है। लेकिन जब ज्ञान बढ़ता है, आविष्कार होते हैं, रैशनैलिटी बढ़ती है, तो बदलाव का समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का यह भी फायदा है, लाभ है कि वो परिवर्तन होके रहता है। और इसीलिए पुनर्जागरण, रिनेसा का दौर शुरू हुआ, एनलाइटमेंट का दौर शुरू हुआ। और जब ये दौर शुरू हुए तो एक बड़ा फायदा यह हुआ कि उसके बाद जब कंपास की खोज हो गई, जब उसके बाद
किसी मैगलन नामक नाविक ने पूरी दुनिया घूमकर बता दिया कि पृथ्वी गोल है। बहुत सारे विद्वानों ने, केपलर, कोपरनिकस, बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो सूर्य केंद्रित है, न कि पृथ्वी केंद्रित। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। जब ये सारी बातें हुई, बदल गया, तो बेकन नामक विद्वान सामने आया और कहा, बेटा सत्य सत्ता की नहीं, समय की पुत्री है। तो ये समय इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बेटर कॉन्सेप्ट है विश्व के बदलाव का। मार्क्स ने भी ऐसा कुछ देखा होगा। जो स्थिति है, इस रूप में इतना शोषण था, तो उनको कहना पड़ा अफीम के समान है, उनकी परिभाषा को एक सीमा तक स्वीकारना है। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब बदलाव होता है और रिलीजन में जो गलतियां हैं उसके कारण ऐसी बात है, इसको इस कारण से कहा गया कि यह निगेटिव है। लेकिन पहले तो अब हम देखें कि भारतीय धर्म से रिलीजन की तुलना, जब हम धर्म का अनुवाद करते हैं, रिलीजन का या अनुवाद करते हैं, तो धर्म आ जाता है। लेकिन याद रखना, इस धर्म का जिस कॉन्सेप्ट भारतीय परिस्थितियों में या हमारे फिलॉसॉफिकल जिस धर्म की बात हो रही है, उसका कोई ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। इसे अधिक से अधिक इंग्लिश में आप धर्म लिख सकते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी में ए जोड़ने की आदत है, तो इसको धर्मा कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब इससे तुलना होती है, भारतीय धर्म को देखोगे तो सबसे पहले जान जाएं कि अमर कोश में हमारा ग्रंथ है, उसमें धर्म को लेकर 14 परिभाषाएं दी गई हैं। और इन 14 को लोगे तब भारतीय धर्म आएगा, तो कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये वो देश है, या हमारी सनातन परंपरा में जब धर्म की बात आती है तो बहुत सारी डेफिनेशन आती है। सबसे पहले जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता के रूप में है। आप कहीं से भी उठाकर देखिए, चाहे वो सम्राट अशोक अपने धम्म में लाता हो, वो कोड ऑफ कंडक्ट से चलता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये हमारे वैल्यू सिस्टम की बात करता है, मूल्यों की, नैतिकता की बात करता है। यही नहीं, ये हमारी ड्यूटी, कर्तव्यों की बात करता है। कई विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य है। लेकिन केवल कर्तव्य नहीं, कर्तव्य है सबका, जैसे पुत्र धर्म, पिता धर्म, शिक्षक धर्म, ये सारी बात आएगी। सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको धारण करने वाला वो धर्म है। अमरकोश में धर्म को बताते हुए इसकी 14 परिभाषाएं दी गई हैं। 14 डेफिनेशन ऑफ धर्म। अब कैसे अनुवाद कर लेंगे एक? लेकिन फिर भी जब धर्म की बात की जाती है इन 14 में से, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिससे हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कहा जाता है धारणा धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जो प्रजा को धारण करे, जो मैंने बताया, वो धर्म है। पहला गुण, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म। मतलब वैसा गुण, वैसा दर्शन जिसके माध्यम से हम सबकी सर्वांगीण उन्नति हो, और सबकी, केवल एक की नहीं, और सर्वांगीण मतलब आर्थिक, सामाजिक, तो साथ साथ नैतिक भी, आत्मिक भी। यह बात, जैसा गांधी कभी सर्वोदय कहते हैं, वो बात हमारे धर्म की परिभाषा में है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, यह कहा गया है। तो जब ये अपनी डिफिनीशन है, इसका मतलब एक तरह से सर्वोदय को जो विचार दे वो धर्म है, जो धारण करे वो धर्म है। और आप भारत में यह भी सुनते होंगे कि धर्म का एक अर्थ कर्तव्य से लिया जाता है, ड्यूटी से लिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि शिक्षक धर्म क्या है, तो शिक्षक का धर्म है कि जो उसका शिष्य है उसके गुणों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, वीकनेस को कम करते हुए उसे उन्नत के मार्ग पर ले जाना, उसकी कमियों को दूर करके उसे एक सफल, एक सक्षम, सफल नहीं, एक सक्षम नागरिक बनाना। इसी तरह पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, सब जगह देखिए लगा हुआ है धर्म। वो धर्म कर्तव्य से आता है, तो यहां पर कर्तव्य भी हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भारत में तो धर्म का मतलब कर्तव्य है, लेकिन केवल कर्तव्य नहीं है। 14 परिभाषाएं मैंने पहले कह दी। इसी तरह कई बार यह भी कहा जाता है कि एसेंस
एसेंस से भी धर्म को लिया जाता है। कहा जाता है कि भाई अग्नि का धर्म क्या है, तो अग्नि का धर्म है जलाना, तो उसके गुणों से, उसके एसेंस से भी पहचाना जाता है। तो जब भारतीय पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन के आधार पर हम धर्म की बात करते हैं तो ये बहुत व्यापक हो जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तब ये आकर जो भारत का धर्म है वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है जो समाज का नियमन करे। ये आचार संहिता है हमारा धर्म। हमारा धर्म कर्तव्य है, हमारा धर्म मूल्य है। कौन से मूल्य? मानवीय मूल्य हैं, जो कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो सब हमारे धर्म में शामिल है। तो जब धर्म की परिभाषा देते हैं, जो धारण करने वाला है, जो सबकी उन्नति की बात करने वाला हो, जो गुणत्व की बात करता हो, जो कर्तव्यों की बात करता हो, जो मूल्यों की बात करता हो, आखिर हम उससे निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? धर्म निरपेक्ष का मतलब होगा आप एक तरह से मानवता निरपेक्ष हो गए, मनुष्य से निरपेक्ष हो गए। फिर आप अगर इस संदर्भ में भारतीय दर्शन ने जितनी इसकी व्यापक व्याख्या है धर्म की, धर्म को जिस तरीके से भारत में देखा जाता है, उससे निरपेक्ष होने का मतलब है हम मनुष्य ही नहीं रह जाएंगे, हम एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति में चले जाएंगे। इसलिए हमारी सब ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग हो जाते हैं। इसीलिए पंथ से निरपेक्ष एक आयाम है, धर्म का एक आयाम हो सकता है पंथ। जैसे अगर हम धर्म, हिंदू धर्म को लें तो वैष्णव, शैव, शाक्त, ये उसके पंथ हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पद्धति है पूजा की, उपासना की, वो अलग है। तो पूजा पद्धति को अपनाना उस तरह से देखें तो एक रास्ता है और वो पंथ हो जाता है। तो पहली चीज, धर्म रिलीजन से अलग है, और धर्म की जो व्याख्या है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, इससे निरपेक्ष नहीं हो जा सकता। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले जो कहा कि धर्म अफीम के समान है, सबसे पहले याद रखिएगा, उन्होंने भारतीय धर्म ना तो उन्होंने देखा ना वो समझे, और होंगे भी आलोचक तो कहने दो मार्क्स को। हम क्या समझते हैं, हमारे यहां क्या चिंतन है, हम किस भारतीय परिवेश में जीते हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, उसको जानते हुए धर्म देखो। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे जावेद अख्तर साहब ने कहा हो, अख्तर साहब अगर आधुनिक कार्ल मार्क्स की तरह व्याख्या करना चाहते थे, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप भी एक तरह से गलत हो जाएंगे, या एक तरह से आप जैसे ज्यादा शराब पीते हैं उस तरह हो जाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं उनसे यहां पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि धर्म की जो उन्होंने परिभाषा दी वो कार्ल मार्क्स की तरह रिलीजन को देखा होगा। पहले तो उन्होंने असली वास्तविक सनातन धर्म में जो व्याख्यायित धर्म है उसकी बात नहीं की। दूसरा, सबके अपने अपने व्यू हैं, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, सबका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन इन सबके बाद हमारे यहां तो हर धर्म की, हर कर्तव्य के आधार पर बहुत सारी चीजों की बात की गई, और धर्म तो हमारे यहां इतना पवित्र रहा है, इतना कर्तव्य और पॉजिटिव रहा है कि हमारे यहां तो शत्रु धर्म की भी बात की गई। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं। जब महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तो आपने एक घटना सुनी होगी कि एक सर्पराज था विश्वसेन, वो आता है कर्ण के तर्कस में और कहता है, देखो तुम्हारा भी दुश्मन अर्जुन है, मेरा भी दुश्मन अर्जुन है, तुम मुझे अपने धनुष पर लगाकर मुझे छोड़ो, मैं निश्चित ही अर्जुन का वध कर दूंगा। और कर्ण यह जानता था कि अगर हमने अपना तीर बनाया तो ये निश्चित ही मार डालेगा, और एकदम तय था। और सोचिए, महाभारत में बड़ी सारे ऐसी भी बातें हुई जो नैतिक नहीं थी, लेकिन तब भी कर्ण क्या कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु, पर वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु, पर वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कहने का मतलब कि उस धर्म को कि मैं किसी सांप का सहारा क्यों लूं, अगर ये हमारी उसकी लड़ाई है, इस जीवन की लड़ाई है, मैं उसमें जो लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है,
तो याद रखिए, ये हमारे यहां कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये सारी बातों मानने वाला देश, ये ही एक तरह से कहिए सनातन है। अगर हम मैथमेटिक्स की तरह से बात करें तो धर्म जो है वो बहुत ग्रेटर व्याख्या है रिलीजन से। धर्म एक बहुत बृहद संकल्पना है, उसे हम किसी एक रिलीजन की बात से जिसमें एक ईश्वर, अब देखिए वहां एक ईश्वर है, एक किताब है, क्या भारत में हम ऐसा कह सकते हैं एक ईश्वर है? हम तो वो लोग हैं कि सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, इस तरह करते हैं। मैक्स मुलर ने कहा था कि भारतीय गजब हैं, बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, लेकिन जब किसी एक देवता की पूजा करते हैं तो उसी को सर्वोच्च मान लेते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इसको कहा हिनोथिज्म, कि बहुदेव से एक देववाद की ओर का जो कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं हिनोथिज्म। आईएएस में पूछा गया है, तो वो हिनोथिज्म से मोनोथिज्म की ओर हम आए हैं। लेकिन ये हमारी ब्यूटी, हमारे लिए, हम तो कण कण में भगवान भी मानते हैं, हम सूरज को भी देवता मान लेते हैं, हम तो सर्प को भी जो है नाग देवता करके एक विशिष्ट नाग पंचमी को पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं और बहुत सारे देवता। तो रिलीजन से धर्म तो हो नहीं सकता, एक ईश्वर वाली बात आई जो उनका कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ एक बात और बताइए, वहां एक निश्चित पद्धति है, हमारे यहां निश्चित पद्धति नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग सबकी बात करते हैं। और हमारे यहां तो वो भी धार्मिक व्यक्ति है, यहां अगर आपने ईश्वर को नकारा, अगर आपने ईश्वर के कॉन्सेप्ट की आलोचना की, तो आप धार्मिक हो गए। और हम भारतीय धर्म में तो ऐसा है कि अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते तब भी आप धार्मिक हैं। हमारे दर्शन में तो चारवाक भी महर्षि हैं। वो चारवाक जिस देश में कभी यह नहीं समझा जा सकता था कि आत्मा की सत्ता को नकारा जाएगा, वो चारवाक जब कहते हैं यावत जिवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, और जो है ये शरीर है, तब भी हमने इनकी आलोचना करके और भारतीय दर्शन से हटाया नहीं। हम इसे महर्षि चारवाक कहते हैं। हम इनके दर्शन को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब आलोचना की तो हमारे लोगों को जागना पड़ा कि हमें सुधार करना होगा। तो चारवाक दर्शन का भी अपना महत्व है। तो जहां एक तरफ रिजिडिटी ज्यादा है, यहां ओपननेस ज्यादा है, यहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। और इसीलिए जो कार्ल मार्क्स कभी कहता है कि धर्म अफीम के समान है, क्लास स्ट्रगल, सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष से ही होगा, नहीं, भारत में वर्ग संघर्ष नहीं। हमारे यहां सहिष्णुता, टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, हमारे यहां वर्ग सामंजस्य इंपॉर्टेंट है। इन सबको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इसीलिए भारत की अपनी यूनिक पहचान है। हम धर्म को रिलीजन का अर्थ नहीं दे सकते, हमारे यहां सब स्वीकार्य है। आप देखिए ना, ये एक ऐसा देश है जहां पर आप ईश्वर जिसको बहुत लोग, बहुसंख्यक लोग मानते हो, उसी में से निकलकर लोग उनकी आलोचना करते हैं। आप भगवान राम के कॉन्सेप्ट पे देख लीजिए, कई लोगों ने इतिहास पुरुष मानते ही नहीं है। मंदिर को लेकर जो हुआ, एक ऐसा धर्म है जहां सबको छूट दी गई है कि आपको आलोचना करनी है, करिए, तब भी आप धर्म से विरत नहीं हुए। और हमारे यहां तो बहुतायत संख्या में है, लेकिन क्या रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट में आप ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं। ये है हमारी विशालता, ये हमारा जिसे कहते हैं ना सीना 56 इंच का, ये है वो विशाल हृदय कि आप ईश्वर पे आपको छूट मिली हुई है। जो हम 19(1)(a) की बात करते हैं अनुच्छेद की, कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इतनी स्वतंत्रता अगर किसी धर्म के अंतर्गत है तो ये सनातन धर्म है। तो धर्म की व्याख्या ये जो है वो रिलीजन से, पहले तो इसको अलग समझिए। तो इस धर्म का अर्थ कार्ल मार्क्स क्या समझेंगे? ना उन्होंने कहा, ना जावेद अख्तर साहब का वो जो वाइन वाला है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, खैर पंकज उदास जी नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की बातों को देखते हुए पहले हमें समझना है कि उन्होंने जिस बात को कहा वो रिलीजन के बारे में कहा। दूसरी बात यह समझनी है कि एक दृष्टिकोण से, उनकी अपनी अप्रोच से, शोषणकारी दृष्टि से उनकी बात स्वीकारिए, लेकिन यही सत्य है, इसको नहीं मानना। भाई भारत में जैसा कहा गया है, मानो तो वो गंगा मां है और न मानो तो बहता पानी। हमारे यहां तो पूरी ये बिलीफ सिस्टम की बात है, यह विश्वास की बात है।